हेलो दोस्तों, आज मैं रॉन्ग टर्न सीरीज का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था कि एक म्यूटेंट बच जाता है जो अपने बच्चे को इंसान की उंगली खिला रहा है। अब वही छोटा म्यूटेंट इस पार्ट में बड़ा हो जाता है। अब वो कैसे खून की होली खेलता है, चलिए देखते हैं। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हम कॉलेज के 4 स्टूडेंट को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। राफ्टिंग करने के बाद ये चारों दोस्त वहीं रिवर के किनारे कैंप लगाते हैं। ट्रे और ब्रेंट आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते हैं और सोफी और एलेक्स वहीं रुकते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेंट वापस आता है पर ट्रे उसके साथ नहीं होता, इसीलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने चली जाती है। अब ब्रेंट और सोफी वहां अकेले होते हैं। तभी अचानक एक तीर सोफी के सीने के आर पार हो जाता है। ब्रेंट बुरी तरह से डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले एक और तीर आता है जो सोफी की एक आंख को बाहर निकाल देता है। ब्रेंट अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स भी वहां पहुंच जाती है और वो थ्री फिंगर को सोफी की आंख को खाते हुए दिखती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर वो अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है। ट्रे भागते भागते गिर जाता है और तभी थ्री फिंगर एक नुकीला रोड उसके मुंह के आर पार कर देता है, जिससे ट्रे की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन एक ट्रैप में फंसने की वजह से उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब इन चारों में से सिर्फ एलेक्स ही बच जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखते हैं। यहाँ पर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम सावेज है। वो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और उसका नेक्स्ट वीक दूसरी जेल में ट्रांसफर होना है। लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स को पता चलता है कि सावेज के आदमी रास्ते में इन पर हमला करके उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ के ऑफिसर सावेज का इमरजेंसी ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं और साथ में उनका रूट भी बदल देते हैं। अब ये लोग इनको वहीं डेंजरस पेपर मिल वाले रास्ते से ले जाने वाले हैं और इनकी जिम्मेदारी वहाँ के 3 ऑफिसर्स को दी जाती है। सावेज के साथ 4 और कैदी होते हैं। इसके बाद वो 3 ऑफिसर्स उन कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर उन्हें शेरिफ और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। दूसरी तरफ एक म्यूटेंट जंगल में ट्रैप सेटअप कर रहा होता है। ये वही म्यूटेंट है जिसे दूसरे पार्ट में थ्री फिंगर इंसान की उंगली खिला रहा होता है। अब लोगों की उंगलियां चूस चूस के ये बड़ा हो गया है, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि ये अकेले ही इस ट्रैप को सेटअप कर पाता। इसीलिए ट्रैप सेटअप करने की कोशिश में वो खुद ही इस ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आकर उसे ट्रैप से छुड़ाता है। फिर वो दोनों मिलकर इस ट्रैप को सेटअप कर देते हैं। दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स उन कैदियों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में थ्री फिंगर एक ट्रक लेकर उनके पीछे आता है। वो अपनी ट्रक में लगे हुए कटीले तार को बस के टायर में फंसा देता है, जिससे बस का टायर पंचर हो जाता है और बस पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर होकर रोड के नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर यहाँ आकर बस को देखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ऑफिसर नेट सावेज के साथ दूसरे कैदियों को बाहर निकालने लगता है। तभी सावेज मौके का फायदा उठाकर नेट से उसकी गन को छीन लेता है। तभी सावेज के पीछे दूसरा ऑफिसर आकर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन अचानक से एक चाकू आकर उस ऑफिसर की गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सावेज सोचता है कि ये काम उसके आदमियों का है। तभी उन पर कोई तीर से हमला करने लगता है, जिससे सावेज समझ जाता है कि ये काम उसके आदमियों का नहीं है। फिर सावेज नेट को सभी की हथकड़ियां खोलने को कहता है, लेकिन चाबियां बस के अंदर थी, इसीलिए सावेज नेट को चाबियां लेने बस के अंदर भेजता है। दूसरा ऑफिसर वॉल्टर अभी भी जिंदा होता है और बस में आग लगने की वजह से वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी, लेकिन नेट चाबियां और वॉल्टर को बस के ब्लास्ट होने से पहले ही बाहर ले आता है। फिर सावेज नेट से चाबियों को लेकर अपनी चेन खोलने की कोशिश करता है, पर ये चाबियां दूसरी होती है। चेन को खोलने वाली चाबियां बस में ही रह गई थी। इससे सावेज की बुरी तरह से सटक जाती है। इसके बाद सभी लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक एलेक्स नेट पर हमला कर देती है, जो बुरी तरह से डरी हुई है। नेट उसे समझाता है कि अब उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एलेक्स इन सभी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर सावेज एलेक्स को उस जगह पर ले चलने को कहता है जहां उसके साथ ये हादसा हुआ। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई गाड़ी मिलती है। नेट जब चेक करता है तो उसे वहाँ एक चाबी और एक गन मिलती है। वो गन वॉल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर उन्हें वहाँ बहुत सारा पैसा मिलता है। सावेज सभी को 2-2 बैग उठाकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी होने की वजह से बैग उठाने से इनकार कर देता है। सावेज उसको जबरदस्ती बैग उठाने को कहता है। तभी वॉल्टर नेट की दी हुई गन से उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। सावेज की फिर से सटक जाती है और वो वॉल्टर को शूट करके उसे खत्म कर देता है। नेट वॉल्टर को नहीं बचा पाता क्योंकि वो मजबूर था। फिर सावेज सभी को आगे बढ़ने को कहता है। एलेक्स सबसे आगे होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। तभी एलेक्स का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है, पर नेट समय रहते एलेक्स को बचा लेता है। ये ट्रैप वही था जो थ्री फिंगर और उसके बेटे थ्री टोस ने बनाया था। तभी वहाँ छुपा हुआ थ्री टोस बाहर निकलता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सावेज अपनी गन से उसे शूट कर देता है, जिससे थ्री टोस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है।
एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिसने उसके दोस्त को मारा। तब सावेज थ्री फिंगर को चिढ़ाने के लिए थ्री टोस का गला काटकर वहीं पर छोड़ देता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। जब थ्री फिंगर यहाँ पर पहुँचता है तो वो थ्री टोस का कटा हुआ सर देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। फिर जंगल में आगे बढ़ने के दौरान उन्हें एक चाबी लटकी हुई मिलती है जिसे सावेज पकड़ लेता है, पर विली समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो सावेज को आगे धक्का मारकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद इस ट्रैप में फंस जाता है और अपनी जान गंवा देता है। फिर विली की बॉडी को चेन से अलग करने के लिए सावेज विली के पैर को काट देता है जिससे चलने में इन लोगों को आसानी हो सके। फिर ये सभी वहां से आगे निकल जाते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन में शेरिफ नेट के कॉल न आने की वजह से परेशान होता है और एली को भी 4 स्टूडेंट की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। इसके बाद शेरिफ नेट को ढूंढने निकल जाता है और एली भी उन स्टूडेंट को ढूंढने जाती है। इस तरफ सभी लोग एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां इन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से ये लोग अपनी चेन को खोलकर खुद को आजाद कर लेते हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं। रास्ते पर उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। वो सभी समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है, पर फिर भी सावेज क्रोफोर्ड को जानबूझकर ट्रक के पास भेजता है। वो जैसे ही ट्रक के पास पहुंचता है तभी थ्री फिंगर अपने नुकीले तार के ट्रैप में उसको फंसा देता है और उसे लेकर चला जाता है। सावेज बहुत ही मतलबी होता है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थ्री फिंगर क्रोफोर्ड को सड़क पर ले जाकर अपने ट्रक को स्पीड से चलाता है और उसे घसीट कर मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ फ्लॉयड एलेक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सावेज उसे ऐसा करने से रोकता है जिससे फ्लॉयड को बुरा लगता है और वो रास्ते में सावेज को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर सावेज खुद को बचा लेता है। तभी मौके का फायदा उठाकर नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। सावेज फ्लॉयड को मार कर अधमरा कर देता है। फिर सावेज और ब्रेंडन फ्लॉयड को वहीं छोड़कर नेट और एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। इस तरफ शेरिफ उस गाड़ी तक पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। फिर वो नेट को ढूंढने आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ सावेज और ब्रेंडन को नेट की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों पैसों से भरे हुए बैग को एक जगह रख देते हैं और फिर सावेज नेट को पकड़ लेता है। नेट सावेज से कहता है कि कुछ ही दूरी पर यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ हमें कोई फोन मिल सकता है, तो सावेज नेट को आखिरी मौका देता है। जब ये चारों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा वॉच टावर जल गया है, जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, जिसको 3 आदमखोरों ने मिलकर जलाया था। जब सावेज को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो नेट को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक समय पर शेरिफ अपने डॉग के साथ यहाँ पहुँच जाता है और नेट की जान बचा लेता है। अब नेट भी अपनी गन वापस ले लेता है। जब शेरिफ इन सबको लेकर आगे बढ़ रहा होता है तभी पेड़ों में छुपा हुआ थ्री फिंगर शेरिफ के ऊपर एक भाला फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। फिर सावेज मौका पाकर शेरिफ की गन ले लेता है और नेट पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद सावेज अपना पैसा लेने वापस आता है, पर पैसे वहां पर नहीं थे क्योंकि फ्लॉयड पैसा लेकर भाग रहा था। तभी सावेज को फ्लॉयड की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे ढूंढ लेता है। अब वो कुछ कर पाता उससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव कॉकटेल फेंककर फ्लॉयड को पैसे के साथ ही जला देता है। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर फिर से थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है। यहाँ पर सावेज एलेक्स को थ्री फिंगर की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, पर सावेज नेट को ऐसा करने से रोकता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी अचानक सावेज के पीछे खड़ा हुआ ब्रेंडन उसको मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों सावेज को वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाता है। इस तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर ले जाकर बड़ी बेरहमी से नुकीले तारों से बांध देता है। यहाँ पर लेन की डेड बॉडी भी होती है जिसे थ्री फिंगर ने पहले से ही मार दिया होता है। इधर नेट को रास्ते में शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एलेक्स को ढूंढने निकल जाता है। जब ब्रेंडन जंगल से भाग रहा होता है तभी सामने से सावेज आकर उसको मारकर उसे बेहोश कर देता है। सावेज आगे बढ़ता है तभी उसे थ्री फिंगर घेर लेता है और दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही खतरनाक होते हैं। पहले तो सावेज थ्री फिंगर को मार के उसकी हालत खराब कर देता है, पर लास्ट में थ्री फिंगर ही सावेज पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग ही खा लेता है। इस तरफ नेट डॉग की मदद से एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसे छुड़ा लेता है। जब वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है। जब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला होता है तभी शेरिफ का डॉग आकर थ्री फिंगर पर हमला कर देता है, पर थ्री फिंगर उसे मार डालता है। वो नेट को भी मारने ही वाला होता है। तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री टोस का सर रखा हुआ होता है उस लकड़ी को थ्री फिंगर के अंदर घुसा देती है। फिर वो दोनों थ्री फिंगर का ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो उनकी ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक में चढ़ जाता है। फिर वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू हो जाता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। नेट और एलेक्स दोनों जख्मी हो जाते हैं और ट्रक में भी आग लग जाती है, पर ठीक वक्त पर ब्रेंडन वहां पहुंचकर एलेक्स को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। और जब वो नेट को बाहर निकाल रहा होता है तभी थ्री फिंगर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार नेट थ्री फिंगर के हथियार को ही उसकी खोपड़ी में घुसा देता है और उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और साथ में थ्री फिंगर का क्रियाक्रम भी हो जाता है। फिर नेट ब्रेंडन पर भरोसा करके उसे यहाँ से जाने देता है। फिर नेट की पूरी टीम यहाँ पर पहुंचकर नेट और एलेक्स को लेकर चली जाती है।
मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद पैसों के लालच में नेट फिर से यहाँ पर आता है। वो पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी कोई पीछे से तीर चलाकर उसे मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन ही था, जिस पर भरोसा करके नेट ने छोड़ दिया था। ब्रेंडन पैसों को उठाने लगता है, तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर ब्रेंडन को भी मार देता है, पर हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर वो म्यूटेंट कौन है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।